जी, वेलकम टू जैस्मिन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त सा ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन लेकर आए, जिसमें हमने अपनी जॉइंट लेस से बहुत ही अच्छे तरीके से ना वी नेक की शेप में एक ब्यूटीफुल डिज़ाइनर नेक बनाया है। उसी में ही हमने अपनी स्लीव भी डिज़ाइनर टाइप में बनाई है, ठीक है ना। तो इसमें भी हमने स्लीव में भी हमने जॉइंट लेस यूज़ करी है और नेक में भी, और साइड में आप छोटे वाली लेस देख रहे हैं, ये भी दोनों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने ना 1.5 इंच की एक स्ट्रिप लेनी है, यानी अपने ही फैब्रिक जो भी आपका बॉटम का फैब्रिक है ना, उसी फैब्रिक में से आपने 1.5 इंच की जो चौड़ाई में होती है, यानी विड्थ वाइज आपने 1.5 इंच लेनी है और लेंथ वाइज आपने 32 इंच लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने उसके ऊपर पेपर फ्यूजिंग चिपका कर और हाफ इंच दोनों साइडों से ना अच्छे से फोल्ड कर देना है। और ये वाली जो दूसरा, इसमें कोई भी आपने पेपर फ्यूजिंग नहीं है ऐड करनी है, सिर्फ नॉर्मल फैब्रिक लेना है और उसकी विड्थ रखनी है आपने 3.5 इंच और लेंथ वाइज वो कितने रहेगी, जितनी वो थी 32 इंच, ठीक है ना। ऐसे दोनों लेस, जो भी लेस आपको पसंद है, जॉइंट लेस पसंद है तो जॉइंट लेस में भी कई वेराइटियाँ आती हैं, वैसी आप जो भी आपको पसंद है आप वैसी लेस में अपनी वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो 3.5 इंच वाली जो हमारी फैब्रिक थी, जिसमें हमने कोई भी पेपर फ्यूजिंग नहीं लगाया, इसे पेपर फ्यूजिंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि दूसरी वाली पट्टी है ना, उसमें हमने पेपर फ्यूजिंग लगा रखा है और लेस में अपना ही जो कड़कपन होता है ना, वो तो होता ही है। तो आपने क्या करना, अब साइडों से ना हल्का हल्के हाथ से ना उस जो फैब्रिक हमारी जिसमें हमने कुछ भी पट्टी वगैरह नहीं चिपकाई है ना, उसको आपने हल्का हल्का सा फोड़ना है। और जो लेस है ना, इसकी राइट साइड रखनी है, उल्टी साइड मत रखना, राइट साइड, यानी सीधी वाली साइड आपकी जो है ना ऊपर दिखनी चाहिए। और इसको ऐसे हल्के हल्के हाथ से मोड़ते जाएं और जो लेस की किनारी होती है ना, बस उस पर ही आपने अपनी स्टिच कंप्लीट करनी है, ताकि आपकी लेस हल्की हल्की बाहर भी रहेगी और ऊपर से ना हल्के हल्के से फोल्ड करते जाएंगे। जब आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि मैं इस तरफ से क्यों फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ से फोल्ड करने का मकसद ये है कि आपका जो नेक बनेगा ना, वो एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगा, कुछ भी जॉइंट वगैरह ना पीछे की साइड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो पहले आप इस तरीके से फोल्ड करते जाए और जो एक्स्ट्रा लेस है उसे कट कर दे। अब जो फैब्रिक मैंने आपको दिखाया था ना, पट्टी दूसरी वाली जिसमें हमने अपने पेपर फिजिंग चिपकाई थी 1.5 इंच की और लेंथ वाइज वो भी 32 इंच है, ठीक है ना। तो जो 1.5 इंच की थी उसको हमने हाफ हाफ साइडों से दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया और इस तरीके से ये ऐसे पट्टी सी बन गई। अब जो लेस का जो जॉइंट दिख रहा था ना, जिसकी हम और हमने अपनी स्टिच करी थी, अब उसी जॉइंट के ऊपर आपने अपनी ये वाली पट्टी रखते जाना है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना, अब ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब आपने क्या करना है, वही जो स्टिच करी थी ना, उसी स्टिच के ऊपर आपने सेम ये वाली पट्टी रखनी है, क्योंकि इसमें पेपर फिजिंग हमने फोल्ड चिपका दी थी और फोल्ड कर दिया था, यानी ये डबल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको करते जाएंगे, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जॉइंट लेस लगानी है। जॉइंट लेस पे वैसे तो नॉर्मली हम जॉइंट लेस नीचे फैब्रिक नहीं लगाते, बट हमने इसे नेक में लगाना है, तो इस वजह से ना इसमें ये फैब्रिक लगा दिया, ताकि नेक के साइड से जो हमारा अंदर स्किन वगैरह है ना, वो ना दिखे। सिर्फ जॉइंट लेस एक डिज़ाइनर के लिए तौर पे यूज़ करें। इसका जो यूज़ मैंने अपनी स्लीव में किया है ना, उसमें मैंने कोई भी पट्टी नीचे नहीं लगाई थी, उसको डायरेक्ट वैसे ही लगाया था, सिर्फ नेक पे लगा रहे हैं, तो इस वजह से जॉइंट लेस में नीचे हम अपनी फैब्रिक लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं फैब्रिक हल्का हल्का सा उठाते जाएंगे, जिस पे हमने पेपर फेसिंग चिपकाई थी। अब ये जॉइंट लेस आप उसके नीचे हल्के हल्के से रखते जाएंगे और बिल्कुल बराबर से एकदम किनारे की स्टिच करते जाएंगे, एकदम फिनिशिंग के साथ आपका काम होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। बस ध्यान से देखते जाएंगे ना, तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखें अब यहाँ हो गया। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है ना, अभी इसको कट नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है ना, जो दूसरी वाली जॉइंट लेस का जो दूसरा वाला किनारा है, अब उस किनारे के ऊपर भी आपने ये स्टिच लगानी। अब ये स्टिच लगाने का फ़ायदा क्या होगा, जब आप आगे नेक देखेंगे ना बनाते हुए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेक पे जो हमने दोबारा से ये स्टिच करा था, हम नेक के साथ भी स्टिच कर सकते थे, बट यहाँ पे क्यों कर रहा है, इसलिए करा है कि आप जब आगे देखेंगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये बिल्कुल इसी किनारे पे लगा दी। यहाँ पे आके आप आयरन कर दें, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ना, उसको हाफ इंच के मार्किंग करके कट कर दीजिएगा। हाफ इंच से कम नहीं करना और हाफ इंच से ज़्यादा नहीं करना, हाफ इंच का ना कट कर देंगे। अब सेंटर से इसको फोल्ड कर देंगे, जो पट्टी मैंने प्रेस करी है ना, आयरन करी है। अब यहाँ से ना आपने जितना भी आप अपना नेक रखते हैं, मैं 3 इंच की विड्थ रखती हूँ, उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारी ये लगभग पट्टी 1 इंच के लगभग की ही चौड़ी है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप अपना देखें इस तरीके से नेक रखेंगे, ये यहाँ पे, ताकि आपका जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं ना, वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरफ से पलटेंगे ना, तो आपको जितने भी विड्थ वाइज आप अपना 3 इंच रखते हैं, वो आपका विड्थ वाइज 3 इंच आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट कर लीजिएगा पट्टी, और नीचे से ना 1.5 इंच या 2 इंच ऊपर निशान लगाना, जितनी भी आपकी पट्टी है ना, उससे 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच, बस इससे
हाफ इंच बिल्कुल भी मत करना, 1 इंच या 2 इंच का मार्जिन ज़रूर रखना पट्टी में, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से सेट कर लीजिएगा, जहाँ आपकी पट्टी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रही हो कि ये बिल्कुल सेट हो गया, बस वहाँ से आपने अपनी मार्किंग कंप्लीट करनी है। देखिए इस तरीके से रखते जाइए और इस तरीके से हल्के 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 हाथ से ना, जो भी आपके पास टेलर चौक होती है ना, उससे निशान लगा लें, और जहाँ आपने नीचे निशान लगा बस वहाँ लगे इस निशान को छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से ना। अब आपने क्या करना है, अपनी जो भी आपकी स्केल है उससे आप इस एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हो गया ना। अब अंदर आपने हाफ इंच निशान लगा लीजिएगा, उसी हिसाब से आपने अंदर हाफ इंच पे ये देखिए इस तरीके से मार्क करना है, फिर उसको स्ट्रेट कर देना है। नीचे भी आपने सेम यही काम करना है, नीचे आपने निशान नहीं लगाना है, सिर्फ ये इस तरीके से कटिंग करना है, ठीक है ना। और जब उस साइड से कट करेंगे तो जो एक चौकोर सा निशान बन जाता है ना, ऐसे स्क्वायर बन जाता है ऐसे करके एल शेप में, उस एल शेप से ही आपने हाफ इंच जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ तक आके आपने निशान को कंप्लीट कर देना है, कट कर देना है हल्का सा, ठीक है ना। ये देखें, अब जो हमने मार्किंग करी थी उसी मार्किंग पे इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने का मकसद क्या है कि जब आप स्टिच करेंगे ना, तो ये वाला जो आप फोल्ड कर रहे हैं ना, जब आप इसको सीधा कर देंगे तो इसकी एक लाइन बन जाएगी, वो लाइन आपको ऊपर दिखनी चाहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। इस तरीके से आपने इसे फोल्ड कर दिया। अब ये वाली जो आपकी पट्टी है देखिए, आप ये सरकते जाएंगे और ये वाली पट्टी इस साइड से रखेंगे ऐसे फोल्ड करते हुए, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये जो मैंने अपनी जो भी हमने पट्टी पे ऊपर से निशान लगाया था ना, खाली स्टिच लगाई थी, ये आपको दिख रही होगी, नज़र आ रही होगी ना बिल्कुल। अब इसको ना आपने इस तरीके से रखना है यहाँ पे, और नीचे वाली जो आपने फोल्ड करी है वो भी इसको टच होनी चाहिए। तो दोनों की हाफ इंच एकदम मिलते जाएंगे और आपका नेक एकदम ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो जाएगा। इसी ही जो हमने ऊपर स्टिच लगाई है ना, इसी स्टिच को फॉलो करते जाइएगा, बिल्कुल भी इससे भागना मत और ना ही इसके अंदर जाना है, बिल्कुल इसी के ऊपर आपने स्टिच करनी है। नीचे से आपका हाफ इंच फोल्ड है, ऊपर आपका हाफ इंच आपने लगाया हुआ था, जो नीचे का हाफ इंच आपका फोल्ड है ना, उसको खोल दीजिएगा। ओपन कर लेंगे ना, तो आपको वो जो आपने क्रीज बनाई है ना, आयन से निशान लगाया था, क्योंकि ऊपर हमने कोई भी निशान लगाया तो आयन से निशान लगा लिया था, वो निशान इसको टच करना चाहिए इस सिलाई से। तो इस तरीके से आपका ये बहुत ही अच्छा सा नेक बन जाएगा। अब नीचे भी आपने बिल्कुल जहाँ आपका ये आ रहा है ना कॉर्नर, बस वहाँ पे आपने ऊपर भी निशान लगाना है अपनी चौक से, और नीचे भी निशान लगाना, और दोनों ही निशान को देख लेना बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, कुछ भी आगे या पीछे नहीं होना। एक दो सूत आगे पीछे हो जाएगा चलेगा, पर 2-4 सूत आगे नहीं होना चाहिए, यानी 2-3 पॉइंट जो होता है ना हमारे टेप के, उसमें जो हमारा टेप होता है उसमें जो हमारे 2-3 पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट आगे पीछे नहीं होने चाहिए। टेप के हर पॉइंट आपके ध्यान रखिएगा, बस 1-2 सूत का फ़र्क चलेगा, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं चलेगा, ठीक है। अब ऊपर से आपने क्या करना, बूट की स्टिच करनी है, यहाँ से यहाँ पर भी आके आपने अपने बूट की स्टिच करनी है, और नीचे तक यहाँ ना पिन लगा लीजिएगा, ताकि आपका गला इधर उधर भागेगा नहीं और आपकी पिन से आपका गला सिक्योर रहेगा। अभी आपने बूट की सिलाई लगा ली, अभी हमने टॉप स्टिच यानी किनारी की स्टिच नहीं लगाई है, क्योंकि जब हम अंदर वाला फैब्रिक लगाएंगे ना, तभी हम किनारी की स्टिच लगाएंगे। अभी सिर्फ आपने बाहर वाली स्टिच लगानी है जो बूट स्टिच लगाते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर से जितना बड़ा आप अपना नेक पहनते हैं, यहाँ पे मैंने 7 इंच पे मार्क किया था, आप जितना भी अपना डीप रखते हैं 7 इंच 6 इंच 5 इंच जितना भी डीप आप अपना रखते हैं ना, उस हिसाब से ऐसे मार्क कर लेना। और इस वाले मार्क से ये वाले मार्क, दोनों मार्कों पे ये वाला जो आपने अंदर फैब्रिक लगाया है, ये दोनों ही टच होने चाहिए। हाफ इंच ऊपर निकल जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हाफ इंच नीचे मत लाना वरना बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से आपने इस पर स्टिच कंप्लीट करते जाना है। ये देखिए यहाँ तक हो गया ना। और ये वाले जो दिखा रही हूँ ना, इसमें यहाँ पे मैंने ब्लैक पट्टी नहीं लगाई थी, वो बाद में याद है कि मुझे ब्लैक पट्टी लगानी है, तो मैंने इसको दोबारा से खोल के ना ब्लैक पट्टी लगा ली थी। तो आपने भी ना ध्यान रखना है, क्योंकि वीडियो बनाते हुए ना कभी कभी कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। तो जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, मैंने शुरू की वीडियो में दिखाई थी कि यहाँ मैंने ब्लैक पट्टी लगा दी है, तो फिर बाद में मैंने इसमें ऊपर से ना ब्लैक पट्टी लगा दी थी, और जो हमारी साइड वाली लेस है ना, ये छोटी वाली, ये भी ऊपर से लगा दी थी। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि आप पहले ही पट्टी लगा लें। और नीचे मैंने कोई भी पेपर फ्यूजिंग वगैरह नहीं चिपकाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना गला, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अब आपने यहाँ पर भी क्या करना है, 2 इंच से ज़्यादा यानी 1.5 इंच से ज़्यादा एक और पट्टी लेनी है। ये पट्टी किस तरीके से फोल्ड करनी है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसी से ही रिलेटेड चाक की एक वीडियो बहुत ही अच्छी सी आपके लिए बनाई है। उसे सिर्फ
तैयार करना है, यानी उसकी एडिटिंग वगैरह करनी है। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो भी वीडियो मैं आपको उसमें मैंने सारे तरीके से ना बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से पट्टी किस तरीके से आयन करी थी, किस तरीके से फोल्ड करी थी, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करा, जो जॉइंट लेस है वो मैंने अपनी स्लीव में पहले से अटैच कर लिया, और पट्टी जैसे मैंने आपको दिखाई थी कि 1.5 इंच से ज़्यादा इसके ऊपर मैंने पेपर फिटिंग चिपका दिया था। उसके बाद उसको हाफ इंच साइडों से फोल्ड करके बीच में से फोल्ड कर दिया। अब उसको आप बीच में से ओपन करते जाएंगे और ये अपनी जॉइंट लेस इसके अंदर करते हैं। यहाँ हमारी जो भी ना स्लीव बन के रेडी हो जाएगी। दूसरी वाली स्लीव भी आपने सेम इसी तरीके से करना और अपने साइडों की फिटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। और दूसरा, अभी जो नेक्स्ट वीडियो इसी ही कुर्ती की आएगी जिसमें मैंने चाक के डिज़ाइन बनाए, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाएगी कि पट्टियाँ किस तरीके से मैंने फोल्ड करी थी, ठीक है ना। तो वीडियो भी ज़रूर देखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।